माता दी, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं तुलसी की मंजीरी हमें कब निकालनी चाहिए और कैसे निकालनी चाहिए, कौन से दिन निकालनी चाहिए, कौन सा दिन तुलसी की मंजीरी निकालने के लिए सही होता है, और सूखी मंजीरी का क्या करें और हरी मंजीरी का क्या करें, और मंजीरी भगवान जी पे चढ़ाने के बाद उसके बाद हम उसका क्या करें, और तुलसी की सूखी लकड़ी का क्या करें। तो फ्रेंड, जिसके मन में ये सवाल है कि तुलसी की मंजीरी का क्या करें, तुलसी की सूखी लकड़ी का क्या करें, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाली हैं इसी टॉपिक पे, एक तो मंजीरी के, एक सूखी लकड़ी के टॉपिक पे, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि हम क्या करें और इनके बाद भगवान जी पे चढ़ाने के बाद क्या करें। तो कमेंट में थोड़ा बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, अच्छे से समझा नहीं पाते हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे एक और वीडियो बना दी है तुलसी की मंजीरी पे। तो इसमें मैं अच्छे से आपको पूरी जानकारी डिटेल में देने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, दिन के लिए तो आप तो एक तो एकादशी वाले दिन तुलसी की मंजीरी हमें नहीं तोड़नी चाहिए, मतलब 11 वाले दिन। बहुत सारे लोग 11 बोलते हैं, बहुत सारे लोग एकादशी। तो इस दिन हमें जो है ना तुलसी की मंजीरी बिल्कुल नहीं निकालनी चाहिए। और एक है रविवार का दिन, तो हो सके तो मावस वाले दिन भी ना निकालें तो अच्छा है। मैं नहीं निकालती उस दिन, जैसे मावस होती है या फिर रविवार और बृहस्पतिवार और एकादशी। तो इन दोनों में देखिए, मैं अपना बता रही हूँ, मैं नहीं निकालती हूँ मंजीरी, या फिर पत्ते भी नहीं तोड़ती हूँ, या फिर मैं जो है जो छटनी करते हैं ना तुलसी की, वो भी नहीं करती। तो जैसे कि मान लीजिए कोई पार्ट तुलसी का सूख रहा है, कोई लकड़ी तुलसी की सूख रही है, तो उसको भी मैं ना दिन जो और दिन होते हैं मैं आराम से निकाल लेती हूँ। और ना शाम के टाइम कभी ना निकालें, सूरज ढलने से पहले पहले निकाल लें अगर निकाल रहे हैं तो। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ना तुलसी की मंजीरियाँ मैंने बहुत दिन से नहीं निकाली थी, इसलिए ज़्यादा हो गई थी, तो मैं समय समय पे वैसे निकाल देती हूँ। तो इससे क्या होता है, देखिए एक तो तुलसी की सेवा हो जाती है जो हम तुलसी की मंजीरी निकालते हैं। अगर हम तुलसी की मंजीरियाँ नहीं निकालते हैं, तुलसी पे भार हो जाता है। तो देखिए, मैं सूखी सूखी मंजीरी, मेरे तुलसी पे सूखती ही नहीं है मंजीरियाँ, मैं उससे पहले ही निकाल देती हूँ। हरी मंजीरी होती है ना, मुझे लगता है कि मैं निकाल के ना भगवान जी पे चढ़ा देती हूँ। जैसे मान लीजिए बृहस्पति के व्रत रखते हैं, शुक्र के व्रत रखते हैं, या फिर बृहस्पति की पूजा करते हैं, शुक्रवार की पूजा करते हैं, उस दिन मैं चढ़ा देती हूँ। उसके 2 दिन बाद में जो हल्की हल्की सूखती है ना, तो मैं फिर क्या करती हूँ, इनको जो है ना मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। इनका कैसे इस्तेमाल करती हूँ मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो तुलसी की मंजीरी आप जब भी निकालें, देखिए नखून से कभी ना निकालें, मतलब हाथों की सहायता से खींच के मतलब निकालनी है आराम से आपको, नखूनों से कभी नहीं तोड़नी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नखून की सहायता से तोड़ लेते हैं, इस तरीके से नहीं तोड़ना है आपको, आराम से तोड़ना है बिना नखूनों के, ठीक है ना। अब निकालने के बाद क्या करना है आपको, हरी मंजीरी है तो हरी मंजीरी को आप बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को, और बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु को, भगवान हरि को, लड्डू गोपाल को चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने के बाद फिर बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल आता है कि चढ़ाने के बाद भगवान को क्या करें मंजीरियों का। चढ़ाने के बाद देखिए क्या करेंगे, अगले दिन आप पूजा जब करते हैं और जब मंदिर की साफ सफाई करते हैं, तो अगले दिन आपको जो है उनको हटा लेना है। हटाने के बाद धूप में आप रख सकते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे सूख जाए वो आराम से, ठीक है। सूखने के बाद क्या करना है आपको, देखिए मैंने दोनों तुलसियां लगा रखी हैं, हाँ, राम और श्यामा तुलसी, और इसको अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं लगाए हुए। कितनी हरी भरी हो गई है मेरी तुलसी, देखिए दूसरी वाली भी, क्योंकि मुझे अलग अलग पूजा करनी पड़ती थी राम और श्यामा की, तो मैंने एक ही गमले में लगा लिया, दोनों की पूजा जो है आराम से हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जो है ना पूजा करने के बाद हरी मंजीरी को निकाल के धूप में रख लीजिए। धूप में जब वो सूख जाए, ठीक है, सूख जाए तो आप उसका देखिए, सूखने के बाद क्या होता है, उनके फूल जो है ना झड़ जाते हैं, जो लकड़ियां बचती है ना बीच की, उन लकड़ियों को आप एक साइड में रख लीजिए। बीच में जो लकड़ी होती है जहाँ पे चारों तरफ फूल होते हैं, वो बीच में पतली सी लकड़ी जो निकलती है, उसको आप एक साइड में रख लीजिए, और जो फूल होते हैं ना उनको अलग कर लीजिए। बिल्कुल अलग करने के बाद उनको देखिए बिल्कुल हाथों से आराम से वो मिक्स हो जाएंगी, बिल्कुल बारीक हो जाएंगी मसाले की तरह, है ना। उसके बाद आप एक एक चम्मच करके आप चाय पत्ती में, घर की जो चाय बनाते हैं ना आप डेली में सुबह, तो उसमें आप मिक्स कर सकते हैं, एक एक चम्मच करके, ज्यादा नहीं डालनी, क्योंकि तुलसी की मंजीरी भी तुलसी की तरह गर्म होती है, ठीक है ना। इससे सबसे पहली बात तो आपको देखिए सर्दी जुकाम खांसी कफ वगैरह नहीं होगा, इन चीजों से, बीमारियों से तुलसी माता आपको बचाएगी। दूसरी चीज, भगवान हरि को, लड्डू गोपाल को आप तुलसी माता का चाय के साथ भोग भी लगा सकते हैं, ठीक है। जब तुलसी की चाय जाएगी तो खुशबू तुलसी की, फिर तुलसी का भोग जो जाएगा ना, ठीक है, तो इससे चाय में ये इस्तेमाल ऐसे इस तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और देखिए बहुत सारे लोगों का कहना है बहुत सारी है तो इकट्ठी कैसे करें, तो उनको इकट्ठा करके बारीक करके रख लीजिए, जैसे मैंने सूखी वाली मंजरी रख रखी है ना, इस तरीके से आप रख लीजिए। और देखिए ये तुलसी के बीज है, इनको आप अलग भी कर सकते हैं, चाहे तो इसी के साथ इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है ना।
और इसके बाद आपको ना एक एक चम्मच करके डालिए, इकट्ठा मत डालिए कि आप इकट्ठा ही एक ही बार में तो उस चाय पत्ती में डाल दीजिए। एक एक दो दो चम्मच करके हर बार डब्बे में आप जो है मिक्स कर सकते हैं। उसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी मंजीरी कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी, कभी भी आपको इधर उधर कुछ नहीं करना पड़ेगा इनका। सूखी, ठीक है, भगवान जी पे चढ़ाने के बाद इस तरीके से सुखा के आप कर